नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। स्वामी कहिए या बाबा कहिए, ये नाम जैसे ही जहन में आता है एक ऐसा इंसान सामने आता है, उसका चेहरा सामने आता है जो शायद सांसारिक मोह माया से दूर हो, लोगों के लिए भले के लिए काम करता हो। लेकिन स्वामी ओम और केरल के स्वामी गंगेशानंद की हरकतों ने स्वामी समाज पर एक धब्बा लगा दिया है। बिग बॉस हो, कोई भी कार्यक्रम हो या फिर किसी चैनल का मंच हो, स्वामी ओम हर जगह अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए छोटी और गिरी हुई हरकतें करते हैं। स्वामी ओम के खिलाफ दिल्ली में एक मामला दर्ज हुआ, वहीं केरल के स्वामी गंगेशानंद के आश्रम में पिता के इलाज के लिए पहुंची एक छात्रा से रेप करके स्वामी ने सभी रिश्तों को दागदार कर दिया है, जिसके बाद छात्रा ने उनसे उसी अंदाज में बदला लिया। आज दरअसल 5 की पंचायत में हम इसे यही सवाल उठा रहे हैं, क्या ढोंगी बाबाओं के साथ यही सलूक होना चाहिए? अंदर भाई ये स्वामी है, इसकी स्वामी बना दिखाओ। स्वामी ओम एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन वहां इनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। गुस्साई भीड़ ने स्वामी ओम पर लात और घूसों की बरसात कर ये तस्वीर दिल्ली की है। रनहौला इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में स्वामी ओम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले कि उनका स्वागत और संबोधन होता, वो भीड़ के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने बवाली बाबा की मरम्मत कर दी। माहौल बिगड़ चुका था, लिहाजा वक्त की नजाकत को देखकर स्वामी ओम वहां से भागने लगे। पिटाई के बाद बाबा कार में बैठकर भाग रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। आप पर हमला क्यों किया? अजय जी हमला क्यों किया? जिन्होंने बुलाया उनसे पूछिए। क्या क्यों मारा? क्यों आप बताइए ना, क्यों हमला किया यार? आप बताइए ना, हमला क्यों किया आप पे? मुझे क्या मालूम, है तो अजय जी से पूछे जिन्होंने बुलाया था। केरल से भी एक स्वामी की अश्लील हरकत की खबर आई। साधु के हरकतों से परेशान कोल्लम शहर की एक लड़की ने साधु के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। लड़की ने साधु पर आरोप लगाया है कि वो 6 साल से उसके साथ रेप कर रहा था। आरोपी साधु को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। केरल के सीएम ने इस मामले में लड़की का समर्थन किया है और लड़की की बहादुरी की तारीफ की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ढोंगी बाबाओं के साथ यही सलूक होना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ओम खुद को स्वामी कहते हैं, बाबा कहते हैं और समाज के लिए कलंक है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ वैदिक फाउंडेशन से जेके बेनीवाल साहब, ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य एचएस रावत साहब और ओम जी समर्थक मुकेश जैन हमारे साथ अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगे। दीपा जी को शायद आप पहचानते होंगे, दीपा जी ने एक शो के दौरान स्वामी ओम की पिटाई की थी। दीपा जी एक शख्स जो बिग बॉस में जो नाटक किया वो सबने देखा। वो शख्स अपने बाल काटता है, वो शख्स अश्लील वीडियो बनाता है, वो शख्स प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट भी जाता है। किस तरह इस तरह के जो लोग हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ उस प्रोग्राम में स्वामी ओम की बुरी तरह से पिटाई हुई, हमने तस्वीरें भी दिखाई। क्या आने वाले वक्त में इस तरह के बाबाओं, कथित बाबाओं के साथ इसी तरह से सलूक होगा? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो मैं यहाँ समर्थन नहीं करती हूँ जो लोग इनको स्वामी कहते हैं। अभी वीडियो में भी हम सुन रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं अभी तुझे स्वामी बनाता हूँ, तुझे स्वामी बनाता हूँ, तो वो बहुत सही कह रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो जो स्वामी कह के संबोधित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। स्वामी होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इनका दूर दूर तक स्वामी से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह से मैंने इन्हें बहुत पहले समय में पहचान लिया कि ये चीज क्या है, धीरे धीरे पब्लिक पहचान रही है। सलूक की जहां तक बात है कि क्या ऐसा सलूक इनके साथ होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही सलूक ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि किसी भी एंगल से बाबा नहीं है, पूरी तरह से ढोंगी है। ना इनमें कोई वैराग्य है, ना सिद्धि साधना है, ना ही कोई तपस्या ये लोग करते हैं। सिर्फ एक चोगा पहन के, संतरी या लाल रंग का इन्होंने चोगा पहन लिया, धर्म का आडंबर किया और इसकी आड़ में ये धर्म का भी चीरहरण करते हैं और हमारे समाज का भी चीरहरण करते हैं, महिलाओं का भी चीरहरण करते हैं। एक तरह से समाज पर ये पूरी तरह से धब्बा है। दीपा जी, लेकिन जब से आपने पहली बार इन्हें पीटा तब से ये पिट रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मैं इस बारे में तो मैं क्या कहूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहती हूं कि ये ऐसे ही पिटते रहेंगे, ये भविष्य में भी ऐसे ही पिटते रहेंगे। जब तक ये जिएंगे जब तक ये पिटते रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता,
वो कहीं भी किसी जगह पर भी सम्मान पाने के लायक नहीं है। इन्होंने एक अपना आइडियल बना लिया है कि महिलाओं की बेइज्जती करना। बिग बॉस में भी आपने देखा कि महिलाओं की इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने अपमानित किया महिलाओं को। इतने सबक के बाद भी अब तक सीख क्यों नहीं पाए? नहीं, सीखने वाली बुद्धि नहीं है ना इनके पास, सीखने वाली बुद्धि नहीं है। खुद को भगवान कहने वाले, खुद को भगवान का दूत कहने वाले, भगवान कृष्ण कहने वाले खुद को, तो इनका मेंटल लेवल तो वहीं से पता चलता है कि इनका मेंटल लेवल एक्चुअल में है क्या। तो अगर मेंटल लेवल ही इनका जीरो होगा तो वो समझ कहां से आएगी इनको। बेनीवाल जी, क्या स्वामी ओम के साथ परेशानी क्या है, या इन जैसे जो बाबा हैं इन्हें पब्लिसिटी की जरूरत है? इन्हें क्या चाहिए, आखिर क्यों ये इस तरह की हरकतें करते हैं? सुहेल भाई, मैं एक आध कार्यक्रम में इनके में रहा हूं, गलती से चला गया, और जब से मैंने कान पकड़ा है कि अगर जहां ये स्वामी ओम ओम करके जो भी है, ये स्वामी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इनका एक तो सबसे पहले आपको दर्शकों से बता दूं कि आप देखना बंद करें, इनकी माइंड की स्थिति ठीक नहीं है। ये बिल्कुल साइकी आदमी है, और ये जहां भी जाएंगे साइकी नहीं, ये किसी भी औरत को, पब्लिक में आदमी को, बच्चे को हवानियत का शिकार बना सकते हैं। मैं एक चैनल के अंदर गया, डिबेट में था, तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे चैनल की एक एंकर के साथ में असिस्टेंट, वो लड़की थी, उसको वो कहती है मुझे, अक्सर मेरे से टेलीफोन नंबर मांग रहा था, अब मुझे अकेले में मुझे टेलीफोन नंबर दे दो। तो मैं दर्शकों को बता रहा हूं, कृपा करके इसको टेलीफोन नंबर तो क्या, ये बाबा नहीं है, ये इसका जो शिवानंद असली नाम है, इस साई के नाम से इसको उजागर करना है। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे ये स्वामी तो बिल्कुल छोड़िए आप, स्वामी, ये स्वामी नाम से मतलब ही नहीं है। इसको नाम से पुकारना चाहिए, इसका नाम। ये चोर लुटेरे घूम रहे हैं, इनका स्थान तिहाड़ जेल में कहीं होना चाहिए, और पुलिस को संज्ञान लेके फौरन के साथ एक्शन करना चाहिए। लेकिन सर, ये इकलौता मामला नहीं है। रावत जी, मेरा आपसे सवाल ये एक इकलौते बाबा नहीं है। केरल से भी एक बाबा का कांड सामने आया है। एक बच्ची 6 साल की छात्रा के साथ वो रेप कर रहा था। इसमें सोहेल 6 साल से कर रहा था। सोहेल जी, वो एक अलग विषय है, रेप वाला केस अलग है, और ये जो पाखंड वाला जो केस है, और पाखंड के साथ धर्म का चोला पहन करके धर्म का विनाश करना, वो एक अलग विषय है। ये दोनों में अलग कहानी। ये जो बाबा हैं, इन्होंने ये 6 साल से छात्रा से भी रेप कर रहे थे, उनकी मां से भी रेप कर रहे थे, और पिता के इलाज के दौरान मुलाकात हुई थी। जी देखिए सोहेल जी, इसमें अभी इंक्वायरी हो सकती है, बात ये भी जा सकती है कि 6 साल तक क्यों हुआ, क्या हुआ, वो मैटर हो सकता है इंक्वायरी का हो। लेकिन जहां मैं इस पाखंड की बात कर रहा हूं, जो ये ओम का चिन्ह पहन करके, और बिग बॉस में जो इसने से मीट खाया, अंडा खाया, और ये चीफ गेस्ट बन के जाता है, और फिर ये पिट रहा है। इसकी पिटाई की शुरुआत हुई थी, और उसमें हम इन्वॉल्व थे। हम चाहते थे कि इस व्यक्ति को टीवी चैनल्स पर ना ला जाए, क्योंकि धर्म का विनाश कर रहा है, और अपने आप को ये बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलता था कि मैं विष्णु का अवतार हूं। स्वयं भगवान विष्णु ने मेरे को कहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। सर, आप लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट नहीं, हम तो सरेआम पिटवा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अब सोहेल जी ये बताओ, आपके चैनल पर सरेआम हम पिटवा रहे हैं, दीपा जी हम पीट रहे हैं, हम इसको पीट रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या करें बताइए? कानून हाथ में लें। अब ये तो ये कि हम कानून हाथ में लेकर के इसको कुछ करें, लेकिन हमें इतना गुस्सा है कि इसकी हरकतों से, एज ए धर्म गुरु, कि इसको हमने सरेआम टीवी के ऊपर पिटवाया है, और इसको हम बाइकाट भी करते हैं, और जहां जाता है हम बोलते हैं कि इसके मुंह मत लगिए, ये एक पाखंडी है, धर्म का चोला पहन करके बैठा हुआ है। हो सकता है ये किसी ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो जो किस तरह से धर्म के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, और मैं तो यही कहूंगा इसको ना बुलाएं और ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश। लेकिन दीपा जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वामी ओम जैसे लोगों की फैन फॉलोइंग भी है, इन्हें लोग देखते भी हैं, और थोड़े बहुत नहीं, लाखों में लोग हैं जो इनकी फैन फॉलोइंग रखते हैं या इनको देखते हो, भले किसी वजह से देखते हो। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं समाज में, अच्छा देखने वाले और बुरा देखने वाले, दोनों ही तरह के लोग होते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप देखिएगा कि कमेंट करने वालों में बहुत भद्दे कमेंट भी इस पर लोग करते हैं। लोग सरेआम लिख रहे हैं कमेंट्स में कि दिल करता है इसे अपने हाथ से मारे, अगर हमें कहीं मिल गया तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो यानी उस तरह के भी लोग हैं। और जहां तक बात आप फैन फॉलोइंग की करें, तो फैन फॉलोइंग की बात नहीं, जोकर अगर सड़क पे निकल जाए तो लोग उसे देखने के लिए भी भीड़ आ जाती है। मदारी को भी देखते हैं लोग, बंदर को देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो एक भीड़ है, ये भीड़ है जो इकट्ठी हो रही है इसको देखने के लिए, इसकी अच्छाइयों को देखने के लिए। फैन फॉलोइंग नहीं है वो कहीं से भी, वो सिर्फ इसकी बेवकूफ फूहड़ हरकतों को देखने के लिए। आप कह रही है फैन फॉलोइंग नहीं है जी। बेनीवाल जी, आप बताइए, एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाए जा रहे हैं स्वामी ओम, तो प्री प्लान हो सकता है।
लेकिन सुहेल जी, नाथूराम गोडसे की जयंती पर ऐसे शख्स को ये सुहेल जी, आप नाथूराम गोडसे की जहां बात कह रहे हैं, आपको बता दूं, शायद बहुत सारे कम लोग जानते होंगे, ये एक पब्लिसिटी का एक गैंग है, एक माफिया गैंग है जो कि पब्लिसिटी करा के अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे कमाने के लिए वो किसी हद तक हमारे समाज को खराब कर सकता है। और जहां तक अभी से दीपा बहन ने हमारी ने कहा, रावत जी ने कहा, ऐसे ढोंगियों को हमें शर्म आती है कि वाकई में हम धर्म के जितने भी लोग हैं वो सच्चाई से आपको कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि आप कृपा करके ऐसों को बाइकाट करिए और सुनिए भी नहीं। जहां तक रही आपने अभी कहा ना, अगर इनकी पब्लिसिटी आ रही है, देखिए आपके यहाँ पे टीआरपी आ रही होगी सर ठीक है, आप क्यों नहीं, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं ऐसे लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सर मुझे याद नहीं आप कब थाने गए हो और कहने ये थाने में एफआईआर लिखाने की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं स्वामी। हमने एफआईआर लिख के अंदर कीजिए। हमने अपने अखाड़ों से बोला है एक कमेटी बनाएं, आगे से हम भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के साथ में और खुद जाएंगे। देखिए इंडिविजुअल एक जाए, मैं जाऊं, राव जी जाए, हमारी बहन दीपा जाए, हम ऐसा नहीं हो सकता। हमारी एक कमेटी बनेगी, हमने सब अखाड़ों को बोला है 13 अखाड़ों को एक कमेटी बनाएं, हर शहर के अंदर, दिल्ली में हो, बड़े बड़े शहरों में बनाएं और ऐसे से ढोंगी आदमियों को उजागर करके और जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जी देखिए एक्चुअल में क्या है कि सोहेल जी, ऐसे जेल भेजने से इसका कुछ नहीं होगा। ये पाखंडी है, इसको नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए। मदारी नहीं होती, ये मदारी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मदारी का भी अपने चरित्र हो सकता है। मदारी भी इस प्रकार से किसी स्त्री का ही बेइज्जती नहीं कर सकता जिस प्रकार से ये ऐड कर रहा है, एडल्ट फिल्मों की ऐड कर रहा है। बाबा का जो अश्लील वीडियो देखा है मैंने, मुझे शर्म आती है और इसलिए हमने इसको प्लान किया था कि इसको सरेआम टीवी के ऊपर और बड़े चैनल पर हम पिटवाएंगे इसको। और अगर ये होता तो हम आज भी इसका यही काम करते थे कि ऐसे धूर्त लोगों के चक्कर में पब्लिक को नहीं आना चाहिए। ये हम तो पहले सोचते थे चलो हो सन्यासी हो सकता है, शादी नहीं की है, घर से भागा हुआ है, कुछ नॉलेज होगी, लेकिन जब बाद में चला कि ये इतने गंदे गंदे एडल्ट वीडियो बना रहा है तो फिर पता चला कि क्या ऐसे पीट कर ही स्वामी को ओम बाबा बना दिया है। नहीं सुहेल जी, देखिए जब अभी रावत जी ने कहा, मैं उस टीवी चैनल में डिबेट में था जहां ये दिखाया जा रहा है असलियत में, और बाद में ओम बाबा सामने बैठ के हमारे कह रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए आप जो हम दिखा रहे हैं जी, इन्होंने बाल काटे हुए थे, विग लगाया हुआ था। अमूमन क्या कोई स्वामी कोई बाबा ये विग नहीं काटा हुआ, ये एक किसी के पलोटों के बेच के धोखेबाजी करके बाहर गया हुआ था, वहां छुप रहा था बाल काट के गंजे होके, पुलिस ने पकड़ा उसको, वहां पे किसी होटल के अंदर बरामद किया था। बाल काटने का भी वीडियो इन्होंने जारी किया था, वो तो बाद में क्या किया था, उससे पहले तो ठगी का एक केस आया था यहाँ पे और इसने एडमिट किया इसको चैनलों के ऊपर। और जहां तक ये अश्लील की बात है, इसने सरेआम एडमिट किया। अब ये तो बहुत कम है, अभी तो मैंने बलात्कार के सीन भी किए, तो मेरी टीवी आ रही है, मैं टीवी में जाने वाला हूं। मुझे लगता है ये साइकी आदमी है, मैं हॉस्पिटल में इसको पहुंचाकर साइकी के अंदर इसको साइकोलॉजी इसका इलाज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। दीपा जी किस तरह का किरदार है, और अगर ये कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन गड़बड़ है तो ऐसे आदमी को कैसे कोई चीफ गेस्ट बुला लेता है? नहीं, जहां तक चीफ गेस्ट बुलाने की बात है, मुझे लगता है ये प्री प्लान है। चीफ गेस्ट जैसी इसमें कहीं कोई बात नहीं है। यानी आप कह रही स्वामी ओम जो पिट रहे हैं ये भी पहले से सुनियोजित था? हाँ, इन्होंने खुद ही लोगों को, अपने लोगों को ही खड़ा किया कि मुझे पीटो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जनता में देखिए आज की डेट में बहुत आक्रोश है। शायद आप यूट्यूब अगर एक बार खोल के देखेंगे और इनके अश्लील अगर वीडियोस आप अगर एक बार देखेंगे तो उसके नीचे के कमेंट्स भी आप जरूर पढ़िएगा कि लोग कितने आक्रोश में इस आदमी को लेके भरे हुए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ऐसी एक सभा आयोजित की गई हो और वहां इसे एक धोखे से इसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुला के इसके अपने मन की भड़ास निकाली गई हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ गलत किया गया जाए वही भड़ास निकाल सकता है। इस समय देश की जनता इसको लेकर बहुत ज्यादा भड़की हुई है, इसकी हरकतों को लेकर बहुत ज्यादा भड़की हुई है। ये जहां जाएगा, जिस गली मोहल्ले जाएगा वहीं पिटेगा। इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं दीपा जी की बात को आगे, ये ऐसे केसेस के अंदर ये खुद अपने आप प्लान करते हैं। एक दो आदमियों को मालूम होता है, इनके एक दो आदमियों को मालूम होता है और दो चार आदमियों को भीड़ के बीच में से निकाल के और ये ऐसा नाटक किया जाता है। ये प्योर नाटक है, आपको मैं सच कह रहा हूं, ये 100% में नाटक है। ये कंपनियां हैं ऐसी जो कि नेगेटिव पब्लिसिटी देके और आपको पैसा करके पब्लिक को ठगने के लिए ये सरेआम हमारे देश के अंदर हो रहा है। रावत जी, क्या इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है? ये मार भी पब्लिसिटी के लिए खा रहे हैं स्वामी ओम? ये सच है कि पब्लिसिटी का भूखा व्यक्ति था और जब कभी डिबेट हुआ करती थी उन डिबेटों में ये चक्कर काटता था, यही चैनलों के न्यूज 24 के भी चक्कर काटता था, हाथ जोड़ता था हम लोगों के, हमें कहीं थोड़ा हमें लगवा दीजिए और हमें थोड़ा टीवी पे आने दीजिए। और सर हीरो तो आप ही लोगों ने बनाया सर इसको। नहीं, हीरो अब एक आदमी की करतूत का तो बाद में पता चलेगा ना, पहले तो हम चोले को ही देख सकते हैं ना। अभी इसके चोले को देख करके तो इसको थोड़ा आगे लेके आए और फिर इसके चोले की जो हरकतें थी इसके पीछे, फिर उसके बाद इसके फिर पिटवाने को बेइज्जती करने की षड्यंत्र इसको पर्दाफाश हम लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं है कि पहले
आदमी एक बार झांसे में जरूर आ जाता है कि इसके ओम के ऊपर झांसा में इसका जो वेशभूषा थी उसके झांसे में हम भी एक बार आ गए थे। तो सर इस फिल्म की हकीकत के बारे में आपको कब पता चला सर? बिग बॉस तक चले गए उस कांड के बाद स्वामी ओम। दीपा जी दीपा जी आपने जो पीटा, आपका वो थप्पड़ था वो उनको बिग बॉस तक लेकर गया। जी देखिए, वो ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था मेरी तरफ से, तो कोई प्री प्लान नहीं था। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी ऐसा आदमी वहां तक पहुंचे, ऐसा घटिया आदमी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ हुआ वो एक इंसिडेंटली हुआ, जो कुछ भी था अचानक से हुआ। इसका अचानक से बदतमीजी करना हुआ और अचानक से मेरा कंट्रोल जो है लूज होना हुआ, वो सारी अचानक से जो भी हुआ घटना घटी। लेकिन बिग बॉस में जाके इसने अपनी असली औकात वहां दिखाई कि मैं एक्चुअल में हूं क्या। जो इसने मां संडे मीट, जो एक धर्म का चोला पहन के, एक अपने आप को संत साधु कह के, और इसने जो वहां नाटक किया, वहां से इसकी असली पिक्चर जो है लोगों के सामने आई। और वहीं से इसकी ये देखिए, ये जब औरत का जब ऐसे नाटक होता है किसी बाबा को खासकर, देखिए बाबा एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है स्वामी जिसपे देश की पूरी आस्था होती है 100%। अब बाबा का मतलब, स्वामी का मतलब यह है कि सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा ही होती है। आदो श्रद्धा तदत साधु संगा, पहला ही बेस है, फाउंडेशन है श्रद्धा। और श्रद्धा इस कपड़े में है। इस कपड़े को ही आप ढोंगी बना के आगे चलेंगे तो बिग बॉस क्या है? बिग बॉस तो एक कमाने का जरिया है। एक बिग बॉस तो एक टीवी चैनल है। वो तो चाहेगा ऐसे से किरदार हमारे पास आए और रोज हम पैसा कमाएं साहब। उनका तो काम यही है। सर इन किरदारों को तो आप ही तैयार कर रहे हैं। नहीं, हम तो तैयार नहीं कर रहे हैं, माफ करना बिल्कुल गलत है। ये हम तैयार नहीं कर रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं। अभी भी आपने कैसे ये लोग अपने नाम के साथ, लोग अपने नाम के साथ खुद स्वामी लगा लेते हैं, बाबा लगा लेते हैं। सेल्फ मेड गॉडमैन है। अपने आप को स्वामी कहते हैं। किसी ने इनको स्वामी की उपाधि नहीं दी, कोई ने मेडल से नहीं नवाजा गया, कोई ने ट्रॉफी नहीं दी गई, कोई इनके पास स्वामी का सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही कोई आचार्य डिग्री है। दीपा जी, अब हमारे साथ मुकेश जैन जी आ गए जो कि ओम जी के समर्थक हैं। मुकेश जैन जी, ओम जी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बुरी तरह से पिट रहे हैं, उनके नकली बाल भी गिर गए। आप भी मौजूद थे उस दौरान? बिल्कुल, मैं मौजूद था उस समय। और ये एक बड़ी साजिश रची गई थी। कुछ लोग हमको हिंदू संगठनों का हवाला देकर 2 महीने संपर्क में थे हमारे, किंतु वो सब सीआईए की फंडिंग से चल रहे वो लोग हैं। और किसी तरह बाबा की स्वामी ओम जी ने जो नक्सल या आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, नोटबंदी कराई है, सर्जिकल स्ट्राइक कराई है, वो उनको पच नहीं रहा है। आप भी इसमें जो ब्राकेट चल रहा है, अभी बात सुनिए पहले। आप जो नक्सली आतंकवाद और सीआईए के आतंकवाद के खिलाफ आप जो उसको आवाज रोकना चाह रहे हैं ना, जो हमेशा से आदत बनी है आप लोगों की कि जो नक्सली आतंकवाद जो लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां आपका चोलन दिखाई देता है। किंतु बाबा ओम वो दिखाई देते हैं आपको। जो बाबा उनकी वीडियो चल रही है उस पर कि किस तरह से वो पूरे भारत को दिखाई देगा आपको किसी हिंदू संगठन। मुकेश जी, एक बात बताइए, स्वामी ओम ने अपने बाल काटे, उसका भी वीडियो जारी किया। एक स्वामी को ये शोभा देता है। स्वामी ओम अश्लील वीडियो जारी करते हैं। वो स्वामी का कौन सा रूप है? वो स्वामी की मर्यादा का और उसके व्यवहार की कौन सी स्वामी जी के जब ये रावत जी और उनके गिरोह का वो विराट वैभव जब बाल नोच के कोशिश कर रहा था, तो स्वामी जी को मजबूरी में बाल कटवाने पड़े, क्योंकि इनकी आदत थी। ये उसके उस दिन जिस दिन विराट को मारने आया था ना, स्वामी ओम जी मारने खड़े हुए, यही थे जो उसको लेके स्वामी ओम जी को लेकर कूदे। रावत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुकेश जी, वो अश्लील वीडियो की क्या कहानी? स्वामी ओम को तब करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो फिल्म का हिस्सा है, मन का महल एक फिल्म है, जिस तरह से भगवान उसमें खुद ही मैले हो गए। वो मेरी बात सुन लीजिए, कहीं मैले नहीं हुए हैं, कहीं उस लड़के को छूने रहे हैं, वो लड़की नाच रही है। अच्छा। कि चल सन्यासी मंदिर में, वो पिक्चर के डायरेक्टरों की थीम है। और स्वामी जी का जो मन का महल है, उस महल को, मन के महल को दूर करने के लिए स्वामी जी ने वो वीडियो बनाई है। मन का महल ऐसा लगा कि सर नाथूराम के कार्यक्रम में महल धो दिया लोगों ने। सर ऐसा नहीं है, वो नाथूराम गोडसे वो लोग हिंदुत्व के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है। जो संतोष राय बैठा हुआ था, माफ कीजिएगा, सर वो तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। और इस तरह के बाबाओं का ऐसे ही सलूक होने वाला है। इस बीच एक बड़ी खबर